सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और भाई इस बार आप लोगों ने मेरी वीडियो को प्यार दिया बहुत, और आप लोगों के कमेंट पढ़ के भाई बड़ा मजा आया। लेकिन आप सबका एक सवाल था कि भृगु लेकर ट्रैक कैसे करना है, ये ट्रैक कहाँ पे है और कितना मुश्किल है। सो मैं आपको बताता हूँ थिंग्स टू कैरी, इसका रूट क्या रहेगा और ये कितना मुश्किल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिल्ली से पहुंचना पड़ेगा मनाली, जिसके दो रास्ते हैं, या तो आप रोडवेज से जाओ या फिर आप जाओ प्राइवेट बस से, वॉल्वो से। और आपको दोनों ही बसें कश्मीरी गेट से मिल जाएंगी। बट आपको एक बात बताता हूँ, रोडवेज कहीं ना कहीं आपको एक तो अनकंफर्टेबल, दूसरा महंगी। तो आप प्रेफर करना वॉल्वो, रिक्लाइन होके जाओ, मस्त पानी की बोतल भी मिलती है उसमें, ठीक है ना, एमेनिटीज है। तो भाई मनाली पहुंच गए। अब दूसरा सवाल कि आपको इस ट्रैक के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा गुलाबा। गुलाबा कोई गाँव नहीं है, ठीक है, एक मोड़ है बस। वहां पे एक आपको चिप्स वगैरह की दुकान मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको कुछ लेना है, जिसपे मैं अभी आऊंगा, वो आप मनाली से लेना पड़ेगा। तो गुलाबा पहुंच गए, और गुलाबा पहुंचने के लिए आपको करनी पड़ेगी शेयरिंग कैब, जिसके प्राइस पड़ेंगे आपको 400 रुपए, ठीक है। और बाकी अगर आपको थोड़ा सा डिस्टेंस और कम करना है तो आप 14 मोड़ जा सकते हो, जिसके प्राइस पड़ेंगे आपको 700। अब मैं बताता हूँ डिस्टेंस क्या रहेगा। गुलाबा से आपको जाना पड़ेगा आपकी फर्स्ट कैंपिंग साइट जॉनकर थाज। जॉनकर थाज का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 3 किलोमीटर। आप फर्स्ट डे स्टे लेते हो जॉनकर थाज पे, आपका कॉल है, क्योंकि भाई वो जो ट्रैक है ना, वो सीधा स्टीप ट्रैक है, वो एक बार भी डिसेंड नहीं होगा। तो आपकी बॉडी कैपेबिलिटीज पे है। और उसके बाद जॉनकर थाज पे एक नाइट का स्टे लेके आप अगले दिन पहुंचोगे रोला कोली, जिसका डिस्टेंस है जॉनकर थाज से 5 किलोमीटर। और अगर आप 14 मोड़ से जाते हो तो आपको जॉनकर थाज की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा रोला कोली पहुंच सकते हो, जिसका डिस्टेंस आपको पड़ेगा 5.5 से 6 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। आप रोला कोली पहुंच गए, एक दिन का स्टे लिया, और इसके बाद अगले दिन आपका जो शुरू होगा ट्रैक, वो होगा भृगु लेक के लिए। अब जो बाकी ट्रैक्स होते हैं भाई, उनमें पता क्या होता है कि आप ग्रेजुअली ऑल्टीट्यूड गेन करते हो, 6,000, 7,000, 8,000। बट इस ट्रैक पे जब आप रोला कोली पे होगे ना, आप ये समझो आप 12,000 फीट अब सी लेवल की ऊंचाई पे होगे, जहां वेदर कंडीशन इतने हार्श होते हैं कि हवा कभी सड़पड़ चल रही होती है, कभी धूप इतनी तेज कि आपको सनबर्न करवा देगी, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना। फिर अगले दिन आपका ट्रैक शुरू होगा भृगु लेक के लिए, जो कि 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, टोटल 10 किलोमीटर, ठीक है। और जो आपका टाइम रहेगा वो रहेगा 7 से 6 घंटे के आसपास, अगर आप अच्छे चढ़ने वाले हो। और जो आपका ऑल्टीट्यूड रहेगा वो रहेगा 14,200 फीट की ऊंचाई पे। थोड़ा सा संभल के, अगर आपको प्रॉब्लम है सांस लेने में या कोई, तो भाई डायमॉक्स लेके जाना, अपने ऑक्सीजन जो बॉटल्स होते हैं वो कैरी करना, ताकि वहां कोई ऐसा इशू ना हो। बाकी वहां पे बहुत सारी कंपनीज भी होती है जो आपको हेल्प कर देंगी इफ एनीथिंग हैपेंस, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि आपका खाने का क्या रहेगा। तो आप मनाली पहुंचकर आपको सारे मॉल रोड पे आइटम अवेलेबल रहेंगे, फ्रोजन फूड हो, आपकी दाल चावल जो भी आप कैरी करते हो। बट मेरी मानना, चीजें हल्की कैरी करना, दाल चावल, ओट्स, और आपकी एग्स अगर पॉसिबल हो तो टेट्रा पैक वाले लेके जाना, हार्ड एग्स नहीं, क्योंकि वो फूट जाएंगे तो बहुत कलेश होती है, ठीक है। ये आपकी चीजें रहेंगी कैरी खाने के लिए, नट्स, चॉकलेट, चिप्स एंड ऑल, मतलब ये तो आपको बंदे को पता ही होता है। अब कपड़े क्या कैरी करते हैं, तो भाई मैं आपको मौसम से बताता हूँ। अगर आप भृगु लेक का ट्रैक मई जून में कर रहे हो तो ध्यान रखना, मई और जून मिड तक वो ट्रैक मॉडरेट ही रहता है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कहीं ना कहीं। स्नो स्टॉर्म्स कभी भी आते हैं, बारिश कभी भी होती है, ठंड -10 तक जाती है रात को, ठीक है। तो मतलब बहुत हार्श कंडीशंस होती है। मैं अभी करके आया हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या फेस कर रहा था वहां पे स्नो स्टॉर्म्स में। बेशक आपने वीडियो में देखा हल्के हैं, नहीं, वो हिला के रख देते हैं बंदे को, और बर्फ पे चलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आप तब जा रहे हो तो आपको कैरी करना पड़ेगा क्रैम्पॉन्स, जिन्हें माइक्रो स्पाइक्स कहते हैं, ताकि जूतों में लगा सको, ठीक है। स्टिक्स, ताकि आपको आइडिया रहे कि बर्फ कितनी गहरी है, कहाँ पैर रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज, एक -10 डिग्री की जैकेट, जो कि इजी टू एक्सेस हो, जिसमें आप ज्यादा मतलब इमोबिलाइज ना हो, मोबिलाइज रहो, अच्छे से चल सको। बट अगर आप यही ट्रैक जुलाई में शुरू करते हो तो फिर एक चीज ध्यान रखना, मानसून है, जो पाथ होता है स्किपरी होता है, तो थोड़ा सा रिस्की है। बट लश ग्रीन बगियाल, अगर आप बुग्याल के फैन हो ना, वास्ट मिडोज, वो शाहरुख खान वाली फीलिंग, मतलब मजा आ जाए, दिल आ जाएगा उस पे। तो जुलाई इज योर टाइम टू विजिट भृगु लेक। बट आपको कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं चाहिए, ट्रैक भी करना है, दोस्तों को चलाना मिले, तो भाई आप जाओ अक्टूबर तक। जुलाई के बाद अक्टूबर तक खुला है, जिस भी मंथ में जाओगे ब्यूटीफुल, सीरीन,
और वो लेक बहुत खूबसूरत है। मैं आपको कहूँगा आपको जरूर जाना चाहिए। तो भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है ब्रिगु लेक का ट्रैक। ठीक है, तो तुमने दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम खुद कर लो या दूसरा किसी कंपनी के थ्रू करो। अगर भाई तुम कंपनी के थ्रू करते हो तो एक बार दिमाग में रखना कि कंपनी तुमसे पहले तो 8,000 रुपये चार्ज करेगी। ठीक है, और दूसरा कि जो तुम्हारे ट्रांसफर होगी, तुम किसी भी स्टेट से आ रहे हो, भाई मैं दिल्ली से आ, तो मुझे वो भी देना पड़ेगा 2,000 रुपये आना जान। ठीक है, तो मेरे को 10,000 का ट्रैक पड़ेगा, जो कि मुझे वर्थ इट नहीं लगता। और कई बंदे ये है भी क्योंकि आपको गाइड मिलती है, अच्छा खाना मिलता है। अब दूसरा तुम खुद कैसे करो, भाई मोस्टली बंदे खुद करना चाहते हैं, सोलो करेंगे अकेले रहेंगे। तो बताता हूँ, सबसे जरूरी चीज तुम्हारा कैमरा। ठीक है, अगर तुम 3 बंदे को 4 बंदों का कैंप हो जिसमें तुम बैग रख सको, क्योंकि बैग बाहर नहीं छोड़ोगे, शूज बैग को अंदर ही रखने पड़ेगा। ओके, अब तुम्हारा होगा बिछाने के लिए, तो कोई योगा मैट कोई कैंपिंग मैट लेने की नीड नहीं है। जो तुम्हारे पास में प्लास्टिक वाला है ना, जो बल्क में भैया से पन्नी खरीद के लाते हो 5 किलो की दुकान तो उसके पास जाओ, 200 रुपए का फोम कटवाओ, बिछा लो, बेस्ट इंसुलेटर इन द। अब जो एक जरूरी खर्चा है वो स्लीपिंग बैग का होता है, -5 से 10 डिग्री का ले लो, वन टाइप इन्वेस्टमेंट है, 1500 से 2000 के बीच आएगा, तुम्हारा मामला सेट कैंपिंग का पूरा। और तुम्हें कोई जरूरत है बस कैंप मजबूत लेना, क्योंकि इस ट्रैक की बात ये है, कई सारे ट्रैकों पे मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, रात को हवा इतनी तेज हो जाती है कि हिला के फेंक। और एक चीज बता देता हूँ कि भाई बर्तन क्या लेके गए थे हम लेके गए थे एक सॉस पैन, अपने डिस्पोजेबल प्लेट्स और डिस्पोजेबल चम्मच, वो इनफ होता है। ब्यूटेन कैरी करना पड़ेगा आपको, अपना चूल्हा कैरी करना पड़ेगा, हल्का होता है, कोई ज्यादा भारी नहीं। ब्यूटेन आपकी 150 रुपए की आती है, जो 2 से 2.5 घंटे चल जाती है और इतने में खाना बन जाओ। और हाँ, मैं कैसे या बिना गाइड के, ये भी तुम सोच रहे होगे, तो भाई एक बड़ा सही जुगाड़ तुम्हारा भाई लेके आया, ऑल ट्रेल करके एक ऐप है जिसपे तुम्हें कुछ नहीं करना, 999 रुपये में तुम्हारा भाई सब्सक्रिप्शन आएगा, वो लो, वो इतना गजब है। ऑफलाइन चले जाओ, आंधी तूफान जो मर्जी, हाथ में फोन है, तुम पहुंचो। भाई की बात मानो, वो करके देख, कभी गाइड की सुन। यहाँ हम हमारा ट्रैक कर रहा हूँ, और ऐसे ही मैं देखो आगे भी ट्रैक करूंगा, तुम्हें दिखाता रहूंगा। फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मेरा इंस्टा हैंडल भी है नोमैड नदीम, से वहां पहुंचो, मिलता है अगली वीडियो में।